आज देखते हैं कि वैश्विक खतरे, रणनीतिक साझेदारियों और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। तो चलिए इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं को जोड़कर देखते हैं कि कहानी क्या बनती है। कहानी शुरू होती है पानी की एक संकरी सी पट्टी से, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उससे ये जगह हाई रिस्क पर है। पूरी दुनिया का 20% तेल रोजाना यहीं से गुजरता है, और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए इसका असर बहुत गंभीर होगा, व्यापार से लेकर रोज के खर्चे तक, सब पर। तो सवाल है कि इस वैश्विक अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए। जवाब है रणनीतिक साझेदारियों में। भारत और इजराइल के रिश्ते को ही देख लीजिए, जो हाल के कुछ सालों में बहुत तेजी से मजबूत हुए हैं। हाल की एक यात्रा में तो इस रिश्ते को और भी अपग्रेड किया गया है, जो गहरे सहयोग का साफ संकेत है। इसे और पक्का करने के लिए दोनों देशों के बीच 16 अलग अलग समझौतों पर साइन भी हुए, और इसमें सब कुछ शामिल है, एडवांस डिफेंस सिस्टम से लेकर भविष्य के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक। अब जियोपॉलिटिक्स से आगे बढ़कर देखते हैं एक अलग तरह की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा। ये है भारत में चीतों की मौजूदा संख्या 48। याद रहे 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये सब प्रोजेक्ट चीता का हिस्सा है, जो इस प्रजाति को देश में फिर से बसाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इकोलॉजी में चीता एक कीस्टोन प्रजाति है, जो घास के मैदानों के इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इन वैश्विक रणनीतियों और घरेलू प्रोजेक्ट्स के बीच एक देश अपनी तरक्की को मापता कैसे है। हाल ही में भारत ने अपने जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका बदला है और बेस ईयर को अपडेट किया है। इस नए कैलकुलेशन से इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ का अनुमान थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन इकोनॉमी का जो ओवरऑल साइज है वो थोड़ा छोटा दिखता है, जिसका असर सरकारी खर्चों पर पड़ता है। तो कुल मिला के तस्वीर ये है, एक देश जो बाहरी खतरों से निपट रहा है, नए दोस्त बना रहा है और अपना भविष्य खुद तय कर रहा है।